चलो तो फोर्थ क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कुछ कारणों से वीडियो बीच में ऑफ हो गया था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन 1 -1 2 3 0 -2 and 1 0 3, verify that a into adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to determinant of a into I, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख रहे हैं अपन। सिंस गिवन मैट्रिक्स इज दिस, टू वेरीफाई, ठीक है। तो क्या वेरीफाई करना है आपको? आपको वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I, ठीक है। वेयर I what is I is the identity matrix of order 3 cross 3, तो 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3। कहाँ से लाए? ये हम लोगों ने 11वीं के बेसिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने 11वीं का बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा है उनको याद होगा, और यदि नहीं भी याद होगा तो 11वीं की बैच मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ, तो उसमें अभी मे बी 1-2 दिन बाद मैं मैट्रिसेस चैप्टर चालू करूँगा, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं आपका ये वेरीफाई करना है। तो इस वेरीफाई करने में हम यहाँ से आते हैं, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3। डिटरमिनेंट निकालना है आपको। कैसे निकाले? ये फर्स्ट एलिमेंट लो, फर्स्ट एलिमेंट ले लियो। अब ये फर्स्ट एलिमेंट जो आपने उठाया है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, क्या दिख रहा है? 0 -2 0 3, ठीक है। कैसे? ये 1 उठाए यहाँ रख दिए, फर्स्ट एलिमेंट रखे, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाओ। क्यों? क्योंकि 1 जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये वाला 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, जो दिख रहा है वो लिख दो। फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर सेकंड एलिमेंट उठाओ, सेकंड एलिमेंट इसी रो का, सेकंड एलिमेंट क्या होगा इसी रो का? -1 होगा, तो -1, ठीक है। ये जो नेगेटिव है ये फार्मूले वाइज नेगेटिव देना पड़ता है डिटरमिनेंट निकालने के लिए। पहले एलिमेंट जैसा का वैसा लेना है, और यहाँ पे पॉजिटिव, फिर सेकंड एलिमेंट लेने के पहले नेगेटिव, एंड देन थर्ड एलिमेंट जो आएगा उसके लिए फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये -1 जो है, ये -1 ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो क्या दिख रहा है? 3 -2 1 एंड 3, ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसको रहने दो, एंड देन +2, ये 2 +2 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो वो ले लो, ठीक है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या दिख रहा है? 3 0 1 एंड 0, तो डिटरमिनेंट निकाल 1 0 -0, ठीक है। वैसे तो फार्मूले वाइज यदि जाएंगे तो नेगेटिव, और फिर ये नेगेटिव आएगा, -0, फिर माइनस प्लस, 3 3 9 एंड -2 1 2 एंड +2 0 -0, ठीक है। तो ये 1 0 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 0 + 0 +1, ये आ जाएगा 11, और ये 2 0 -0 0, तो 0 + 0 0 होता है, प्लस यहाँ 11 प्लस 2 × 0, तो 1 × 0 0 2 × 0 0, तो आपका डिटरमिनेंट यहाँ पे कितना आएगा? डिटरमिनेंट आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 11, ठीक है। आपका डिटरमिनेंट मिल चुका है। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, ये 11 इंटू i क्या है? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 11 को, तो सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 11 0 0, 11 × 1 11, 11 × 0 0, 11 × 0 0, 0 × 11 0, 1 × 11 11,
1 into 0 0, 0 into 11 0, 0 into 11 0 and 1 into 11 11. ये आपका आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आर. इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? वही कोफैक्टर माइनर वाला टर्म. ठीक है. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. ओके. तो a11 निकालेंगे. सो a11 इक्वल टू -1 to the power 1 plus 1 m11. -1 to the power 1 plus 1 means 2. 1 कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे. ठीक है. माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ. क्या दिख रहा है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाओ. 0 into 0, 0 into 3 0 and 2 into 0 0 तो 0. तो आपका आंसर आएगा 0. फिर a12 -1 to the power 1 plus 2 am12 -1 के पावर में 1 plus 2 मीन्स -3 है ना. माइनस यहाँ 3 आ जाएगा तो -1 आ जाएगा. ठीक है. 1 plus 2 3 -1 के पावर में 3 मीन्स -1. m12 मीन्स माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाओ तो क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? 3 3 जा 9 एंड 1 2 जा 2. ठीक है. यहाँ आपका आंसर आएगा यहाँ पे -1 की पावर में 3 मीन्स -1 इंटू 11 तो -11. वैसे ही a13 -1 टू द पावर 1 plus 3 m13 -1 to the power 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या दिख रहा है? 3 0 जा 0 एंड 1 0 जा 0. तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0. क्यों? 0 में से 0 गया 0, 0 into anything 0. a21 -1 to the power 2 plus 1 m21 -1 to the power 2 plus 1 means 3. माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाओ. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाओ तो क्या दिखेगा? 1 into 3 -3 0 into 2 0. ठीक है. -1 into -3 तो आंसर आपका आएगा 3. फिर a22 -1 to the power 2 plus 2 m22 -1 to the power 2 plus 2 means 4 and second row second column. second row second column. second row second column तो 1 into 3 minus 1 into 2 -1 to the power 4 means 1 and 3 minus 2 means 1 तो आंसर 1. a23 -1 to the power 2 plus 3 m23 तो यहाँ जाएगा -1 to the power 5 into second row third column. second row third column means 0 into 1 0 and 1 into -1 -1 but minus minus plus. ठीक है. तो यहाँ जाएगा -1 to the power 5 means -1 and 1 plus 0 means 1 तो यहाँ आएगा -1. ठीक है. a23 तक निकाल लिए. इसके बाद a31 -1 to the power 3 plus 1 m31 -1 to the power 3 plus 1 means 4 and m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या दिख रहा है? 1 into -2 है ना. -1 into -2 means 2 and 0 into 2 means 0. -1 to the power 4 means 1, 2 minus 0 means 2 तो आंसर 2. a32 -1 to the power 3 plus 2 m32 -1 to the power 3 plus 2 means 5. third row
सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम मीन्स 1 into 2, 1 into -2 -2, 1 into -2 and 3 into 2 6. ठीक है, so answer will be -1 to the power 5 means -1 and 6 or 2 so -8, so answer will be 8. Okay, and 833 will be -1 to the power 3 plus 3 m33 -1 to the power 3 plus 3 means 6, and third row third column 1 into 0 0 0 minus 3 1 ja 3 negative into negative positive, so 1 into 3 means 3. यह आपका आएगा एडजॉइंट, therefore adjoint of A equal to how much? 0 minus 11 then 0 then 3 then 1 then -1 then 2 then 8 then 3. This is adjoint of A. So अब निकालेंगे हम लोग adjoint of A into A. Now adjoint of A into A, adjoint of A आपके पास दिख रहा है, 0 minus 11 0, 3 1 -1 and 2 8 3, and A matrix will be, A matrix आपके पास given है 1 -1 2, 3 0 -2 and 1 0 3. इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यदि आता है आपको तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 0, ठीक है, देन -11 into 3 तो -33 and 0 into 1 means 0. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 into -1 0, 11 into 0 0 and 0 into 0 0. फिर 0 into 2 0, -11 into -2 फिर आ जाएगा +22, ठीक है 22, and then 0 into 3 0. ओके 0 into 3 0. आगे बढ़ते हैं फिर क्या आएगा, फिर आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 3 3, 1 into 3 3 and 1 into -1, 1 into 3 sorry 3 into 1 3, 1 into 3 3 and -1 into 1 so -1. ठीक है, देखने से समझ में आ रहा है कि आपका डिटर्मिनेंट जो है वो सेम नहीं आएगा, है ना. A into adjoint of A, adjoint of A, ओके ओके ओके, एक गलती की अपने, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने को अभी तक, है ना, अभी तक हम लोगों ने कोफैक्टर निकाले थे. ठीक है यहाँ पे मिस्टेक है, ये एक्चुअल में एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, ये क्या है, ये कोफैक्टर ऑफ ए है. ओके एडजॉइंट ऑफ ए दिस, ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला थोड़ा रॉन्ग है, एक्चुअल में कोफैक्टर ऑफ ए है, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए है. तो कोफैक्टर ऑफ ए आपके पास है, मिल चुका है, कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू 0 -11 0, then 3 1 -1 2 8 3. ओके, ये कोफैक्टर है, सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है ना, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 0 -11 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, फिर 3 1 -1 3 1 -1 यहाँ पे और 2 8 3 ऐसा, ठीक है. तो आया है एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, अब क्या निकालेंगे,
अब निकालेंगे हम लोग ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो साथ साथ में आप रफ करते जा रहे हैं, मैं रफ करूंगा, आप साथ साथ में नोट करते जाना है, ठीक है। तो जो वेरीफाई करना है वो रखा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आता है कि now adjoint of a into a, so adjoint of a into a, adjoint of a means आपके पास गिवन है 0 3 2, हम लोगों ने निकाले उसको है ना, -11 1 8 एंड 0 -1 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ, ए मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9 एंड 2 इंटू 1 2, ओके। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0, फिर 0 इंटू 3 0 एंड 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -2 3 इंटू -2 -6 है ना, 3 इंटू -2 -6 एंड 3 इंटू 2 +6, देन -11 इंटू, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो उठाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -11 इंटू 1 -11, 1 इंटू 3 +3 एंड 8 इंटू 1 8, ठीक है। -11 इंटू -1 सो +11, 1 इंटू 0 0 एंड 8 इंटू 0 0, ठीक है। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम -11 इंटू 2 -22, 1 इंटू -2 -2 एंड 8 इंटू 3 8 3 जा 24, ओके। फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3 एंड 3 1 जा 3, ओके। 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 0 0, ओके। फिर 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 2 सो 2 एंड 3 इंटू 3 9। यहाँ से आपका मैट्रिक्स 9 + 2 11 0, 6 में से 6 गया 0, 8 + 3 8 + 3 11, 11 में से 11 गया 0, 11 देखो 22 + 2 24, 24 में से 24 गया 0, 3 में से 3 गया 0 0 और 9 + 2 11, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब थर्ड सॉल्व करते हैं, मतलब अब निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये रब करता हूं मैं यहां से, रफ करते हैं यहां से, नेक्स्ट आपको निकालना है सो एंड लिख देते हैं, एंड या सिमिलरली चलो सिमिलरली ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3, इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को।
एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 0 3 2 0 3 2 देन -11 1 8 एंड 0 -1 3। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इतना पोर्शन अब हटा देता हूँ, इतने की कोई आवश्यकता नहीं, मल्टीप्लाई करो, जस्ट मल्टीप्लाई। कैसे करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -11 +11, ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 1 इंटू 11 11, 2 इंटू 0 0, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 बट नेगेटिव 2, ठीक है। वैसे ही 1 इंटू 2 2, ना पोर्शन हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं इधर का, ठीक है, आपको साथ साथ में नोट करते जाना है। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 मीन्स -8 एंड 3 2 3 जा 6। ओके, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 0 एंड 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0 एंड 2 2 1 जा 2, ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव, 3 2 जा 6, 0 8 जा 0 एंड 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, ठीक है। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 जा 0, 0 11 जा 0 एंड 3 0 जा 0, देन 1 3 जा 3, 0 1 जा 0 एंड 3 1 जा -3, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेक्स्ट 1 2 जा 2, 0 8 जा 0 एंड 3 3 जा 9। सो यहाँ 11, यहाँ देखो 3 में से 3 गया 0, यहाँ 6 और 2 8, 8 में से 8 गया 0, ये तीनों 0, 9 + 2 11, 6 में से 6 गया 0, ये तीनों 0, 3 में से ये 3 गया 0 और 9 2 11, ठीक है। तो यहाँ से a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इक्वेशन 3। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके पहले फर्स्ट आया था, ये सेकंड और थर्ड, तीनों में देखो सेम आ रहा है, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू r, ठीक है। तो लिख देंगे और लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इस टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर एंड सिक्स नंबर ये आपको घर बैठे सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, देखो पढ़ रहा हूँ मैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास 4 मैट्रिक्स दिए हैं, उनको एडजॉइंट मेथड से उनका इनवर्स निकालना, ठीक है, कर लेना आप। 6th क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 6th क्वेश्चन में इनवर्स निकाला, लेकिन उसने कोई मेथड नहीं बताया, तो आपके पास अभी तक मैंने जो मेथड बताया है वो एडजॉइंट मेथड है, इसलिए आप एडजॉइंट मेथड से ही निकालना। कल मैं एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ और आगे का टॉपिक हम लोग वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। थैंक यू, गुड लक।